एंड आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु हरीशचंद्र का जीवन परिचय एवं उनका हिंदी साहित्य में योगदान देखने जा रहे हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रजभाषा साहित्य के प्रतिष्ठित कवि थे। इनकी माता पार्वती देवी जो भारतेंदु को असमय ही छोड़कर चली गई। इनके पिता का भी देहांत हो गया जब भारतेंदु हरीशचंद्र 13 वर्ष की आयु के थे। इसके बाद भारतेंदु ने बनारस के क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया, किंतु स्कूली शिक्षा में इनका मन नहीं रम सका। तथापि भारतेंदु हरीशचंद्र हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। भारतेंदु एक युग प्रवर्तक, उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार तथा ओजस्वी पत्रकार होने के साथ साथ ही एक प्रतिष्ठित गद्यकार भी थे। इनके व्यक्तित्व व सर्वप्रतिष्ठित साहित्य के कारण 1880 में साथियों द्वारा इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम लोग भारतेंदु का साहित्यिक योगदान देखेंगे। भारतेंदु ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1884 ईस्वी में इन्होंने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार होने के कारण इनके आसपास कवियों का एक समूह बन गया था जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु मंडल में बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, पंडित राधा चरण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि थे, जिन्हें भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता था। अपने 20 वर्ष के छोटे से रचना काल में भारतेंदु ने लगभग 175 ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु ने अपनी मातृभाषा के विकास के लिए को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्य किए, जिसकी पुष्टि उनकी इन पंक्तियों के माध्यम से की जा सकती है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न उर के सूल। भारतेंदु ने व्यंग्यात्मक रचना शैली के माध्यम से सर्वाधिक रचनाएं की। जैसे उन्होंने धार्मिक पाखंड, बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत आदि प्रथाओं को सुधारने का कार्य भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। उनकी कृति अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है, एकांकी नाटक है। भारतेंदु की समस्त रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु हम इनकी कुछ रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचासा, सतसई श्रृंगार आदि। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदशा, नील देवी, भारत जननी, अंधेर नगरी आदि। हिंदी साहित्य के इस महान विभूति का हिंदी के विकास में महानतम योगदान रहा, जिसने मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में विराट कार्य किए और हिंदी की दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। 25 जनवरी सन 1885 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, किंतु भारतेंदु अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।
धन्यवाद।